चलिए आज बात करते हैं लाइका की, एक ऐसी कहानी जो हमें अंतरिक्ष के उस शुरुआती दौर में ले जाती है। लाइका वो पहला जीव जिसने पृथ्वी का चक्कर लगाया और जिसकी वजह से इंसानों के लिए स्पेस के दरवाजे हमेशा के लिए खुल गए। सोचिए जरा, 1957 की बात है। हमारे प्लैनेट का चक्कर लगाने वाला पहला लिविंग बीइंग कोई इंसान नहीं था, बल्कि मॉस्को की सड़कों पर घूमने वाला एक छोटा सा आवारा कुत्ता था। है ना ये बात अपने आप में बिल्कुल कमाल की। तो सवाल ये उठता है कि एक आवारा कुत्ता, एक कॉस्मोनॉट मतलब एक अंतरिक्ष यात्री कैसे बन गया। आइए इस अनोखे सफर की शुरुआत करते हैं। तो ये थी लाइका, मॉस्को की गलियों से उठाई गई एक छोटी सी डॉग, जिसे चुना गया एक बहुत बड़े काम के लिए, पृथ्वी का ऑर्बिट करने वाला पहला जीवित प्राणी बनने के लिए। मतलब गलियों से सीधा सितारों तक का सफर। कमाल है। लेकिन एक आवारा कुत्ते को ही क्यों, मतलब कोई और जानवर क्यों नहीं? इसकी वजह है ना काफी प्रैक्टिकल थी। एक तो लाइका का स्वभाव बहुत शांत था, दूसरा उसका साइज छोटा था, और सबसे जरूरी वो छोटी तंग जगहों में घबराती नहीं थी। और एक छोटे से स्पेस कैप्सूल के लिए ये क्वालिटीज एकदम परफेक्ट थीं। पर देखिए, लाइका की कहानी सिर्फ एक डॉग की कहानी नहीं है। ये उस दौर के एक बहुत बड़े पॉलिटिकल और साइंटिफिक घमासान का एक, कह सकते हैं, एक अहम मोहरा थी। हम बात कर रहे हैं स्पेस रेस की। वो दौर जब सोवियत यूनियन और अमेरिका दोनों के बीच ये साबित करने की होड़ लगी थी कि कौन बड़ा सुपर पावर है। और इस होड़ में लाइका का मिशन सोवियत यूनियन का एक बहुत बड़ा दांव था। और ये सब कुछ इतनी तेजी से हो रहा था कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अक्टूबर 1957 में सोवियत यूनियन ने स्पुतनिक 1 लॉन्च किया, दुनिया का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट। पूरी दुनिया हैरान रह गई। और फिर ठीक 1 महीने बाद नवंबर में स्पुतनिक 2 लॉन्च कर दिया गया, जिसमें लाइका सवार थी। वाकई ये एक रेस ही थी। लेकिन इस कामयाबी की कहानी का एक बहुत ही स्याह, एक दुखद पहलू भी है, और उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तारीख थी 3 नवंबर 1957। वो ऐतिहासिक दिन जब लाइका को स्पेस में लॉन्च किया गया, और इसी के साथ वो बन गई पृथ्वी का ऑर्बिट करने वाली पहली जीवित प्राणी। ये वाकई एक ऐतिहासिक पल था। पर एक सवाल था जो उस वक्त शायद ही किसी ने जोर से पूछा हो, उसकी वापसी का क्या? उसे वापस कैसे लाया जाएगा? और सच ये था कि वापसी का कोई प्लान था ही नहीं, क्योंकि उस वक्त ऑर्बिट से किसी स्पेसक्राफ्ट को सेफली वापस लाने की टेक्नोलॉजी बनी ही नहीं थी। ये मिशन शुरू से ही एक वन वे ट्रिप था, और ये बात उसे भेजने वाले वैज्ञानिक भी अच्छी तरह जानते थे। और कई सालों तक सोवियत यूनियन दुनिया से ये कहता रहा कि लाइका कई दिनों तक ऑर्बिट में जिंदा रही और उसने अपना मिशन पूरा किया। लेकिन असलियत कुछ और थी, जो कई सालों बाद सामने आई। सच्चाई ये थी कि लॉन्च के कुछ ही घंटों में कैप्सूल के अंदर गर्मी और तनाव इतना बढ़ गया कि उसकी मौत हो गई। तो फिर सवाल ये उठता है कि लाइका के इस बलिदान का क्या कोई मतलब था? इससे दुनिया को क्या मिला? चलिए अब उसकी लेगेसी को समझते हैं। देखिए, लाइका के मिशन का सबसे बड़ा साइंटिफिक आउटकम बहुत सीधा साधा था, लेकिन बहुत जरूरी भी। उसकी इस यात्रा ने यह प्रूव कर दिया कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक जीता जागता प्राणी, स्पेस लॉन्च का जबरदस्त प्रेशर और ऑर्बिट की जीरो ग्रेविटी झेल सकता है। और बस इसी एक बात ने इंसानों के लिए स्पेस के दरवाजे खोल दिए। लाइका की फ्लाइट से जो डेटा मिला वो इतना कीमती था कि उसी की बदौलत आगे की ह्यूमन स्पेस फ्लाइट की तैयारी हो सकी। और हाँ, 1961 में यूरी गगारिन की जो ऐतिहासिक उड़ान थी, वो भी कहीं ना कहीं लाइका की वजह से ही मुमकिन हो पाई। और शायद इसीलिए आज भी पूरी दुनिया में लाइका की कहानी को 2 नजरियों से देखा जाता है। एक तरफ ये विज्ञान की बहुत बड़ी जीत थी, तो दूसरी तरफ ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी भी थी। तो आखिर में ये सवाल फिर से सामने आता है, लाइका की कहानी एक साइंटिफिक जीत है या एक बेजुबान जानवर का दर्दनाक बलिदान? शायद इसका जवाब यह है कि ये दोनों हैं, और यही बात उसकी कहानी को इतना कॉम्प्लेक्स और इतना यादगार बनाती है।